प्ले स्कूल के भी बच्चे हैं और जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लास 10th के तक के स्टूडेंट्स हैं। तो जिस उम्र में भी हम लोग हैं, जिस उम्र के पड़ाव में हैं, जिन भी कक्षाओं में हम लोग प्रेजेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अपने कर्तव्य को समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। शायद छोटे बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा समझ ना पाएँ हम लोग जो बातें बोल रहे हैं, तो उनके बिहाफ में मेरा आग्रह है कि अभिभावक इन बातों को समझें और चरितार्थ करें। जैसे कि अंचल अधिकारी महोदय ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत बेसिक बातें की हैंडराइटिंग को लेके। उस समय मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि कई बार हम लोग देखते हैं स्टडीज़ जो बताती है कि 8 साल की उम्र में बच्चों के दिमाग का विकास काफ़ी 80% 90% तक हो जाता है। तो हैंडराइटिंग के बारे में इन्होंने बताया कि आप किस क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं, किस क्लैरिटी के साथ आप सीख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हैंडराइटिंग में। और इन्होंने जो हम लोगों को, अभिभावक को एक संकल्प दिलाया कि जो देखेंगे वो लिखेंगे। तो एज अभिभावकगण हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम गाइड करें। हमेशा ये बोला जाता है कि पहला जो शिक्षक, पहला गुरु होता है वो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को जो भी परवरिश उनकी होती है, उनको जो भी नैतिक जिम्मेवारी की, उनको जो भी नैतिकता की, उनको जो भी डिसिप्लिन्स की जो भी पाठ मिलती है, वो घर से ही शुरुआत होती है। घर हमारा पहला पाठशाला होता है। हमारे माता पिता, हमारे अभिभावकगण हमारे पहले शिक्षक होते हैं। तो हमें सबको अपनी जिम्मेवारियों को समझना है एज अभिभावक, एज एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें अपने छोटे भाई बहनों को एक कम्युनिटी में, अपने आस पड़ोस में, हमारे साथ में, हमारे दोस्त रिश्तेदार में अगर हमसे कोई छोटे हमारे बच्चे हैं, उनको हम लोग किस तरह से ग्रूम करें, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के तौर पे हमें सोचना है। आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो स्कूल का वार्षिक उत्सव हो रहा है, इसके माध्यम से इस तरह की बहुत प्रेरणादायी बातें, आशीर्वचन हमें सुनने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसको हम कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। वार्षिक उत्सव मतलब कि साल में एक बार ये उत्सव मनाया जा रहा है, साल में हम लोग माँ सरस्वती को याद करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसको बाकी 364 दिन समझने की और अपने डेली रूटीन में चरितार्थ करने में कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग इसको भूल जाते हैं या थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम स्कूल के कार्यक्रम में आए हैं, अभिभावकों की बात हो रही है, शिक्षकों से मेरा ये आग्रह है, और जो भी हम लोग जो एक सीनियर्स जूनियर्स के बीच का इंटरेक्शन जो मैंने बोला, हमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी को समझना है कि कैसे हम लोग किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। जो सीनियर कक्षाएं के जो छात्र छात्राएं हैं, जिसे कह सकते हैं कि क्लास 8, 9, 10, उनको जिम्मेवारी के साथ ये समझना है कि कैसे हम लोग एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें और एक कैसे हम एक आइडल बनने की कोशिश करें। जैसे स्कूलों की बात होती है, हम लोग कई बार बाहर निकलते हैं, अपने कॉलेज या स्कूल के जूनियर से मिलते हैं, तो वो कई बार हमें बता रहे होते हैं कि भैया, दीदी, आप स्कूल में हमारे आइडल थे, आप प्रेरणा के स्रोत थे। तो हमें अपने में कैसे कोशिश करनी चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू टीच, तो ये टीचर्स पे, अभिभावकों पे, ये सारे स्टूडेंट्स पे, खासकर जो मैंने अभी उल्लेख किया कि सीनियर स्टूडेंट्स पे ये लागू होता है कि आप ऐसे अच्छे मॉरल वैल्यूज़, आप ऐसे नैतिकता के वैल्यूज़, आप ऐसे अच्छे नागरिक होने के वैल्यूज़, आप अच्छे स्टूडेंट, अच्छे भाई बहन, अच्छे बेटा बेटी होने के वैल्यूज़ को आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बाकी लोग देखें। एज चूंकि स्टूडेंट की बात हो रही है, हम लोग स्कूल में आए हुए हैं, वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम मना रहे हैं, तो इससे मुझे ध्यान आता है कि एक स्टूडेंट का, एक आदर्श, एक बालक बालिका का, एक जो स्टूडेंट है उसका क्या परिभाषा होना चाहिए। आपको पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि सभी क्लास में टॉप करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, लेकिन हमें अपने क्षमता को हम जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, हर दिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए। और पेरेंट्स को खासकर ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा हर दिन स्कूल जा रहा है और वापस आ रहा है, तो आप कई बार उनसे इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि आप स्कूल में क्या किए। आप खुद में कोशिश कीजिए कि बच्चा का वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं क्लास
जो 8, 9, 10 जो मैंने बोला कि आप लोग खुद में असेसमेंट कीजिए कि आज हम लोग स्कूल गए, ठीक है, आज क्लासेस बना रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य का अनुभव था कि शायद पूरे राज्य में गोड्डा ही एक ऐसा जिला है जहाँ की गणतंत्र दिवस क्रीड़ा सप्ताह मनाया जाता है, शायद ही। और हमारे यहाँ इतने लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इतने कम संसाधन हैं, उसके बावजूद जो हम लोग देखते हैं कि कैसे बच्चे, जब मैं गया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि साइकिल में हो सकता है कई लोग एक बढ़िया साइकिल लेकर आएंगे या कई लोग हो सकता है रेसिंग साइकिल लेकर आएंगे, लेकिन जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो हीरो का जो बूढ़ा साइकिल जो खेत में पगडंडी में चलाते हैं, उसके साथ लोगों ने कम्पीट किया और इतना बढ़िया कम्पीट किया। आज मिनी मैराथन हुआ, उसमें मैं गाड़ी से आगे आगे उनको लीड कर रहा था, रास्ता को क्लियर करते हुए आ रहा था, और जैसे ही मेरी गाड़ी फिनिश लाइन में पहुंची, मैं देखता हूं कि प्रथम धावक दौड़ते हुए फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ टैलेंट का कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे यहाँ पर धावक हैं। इसी तरह आप बहुत अच्छे विद्यार्थी बनने की कोशिश कीजिए, स्पोर्ट्स में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर दिन आप खुद में असेसमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे छोटे हैं, पेरेंट्स से फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी से आप ग्रूम करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। हो सकता है आपके बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा लेकिन उसे स्टेज फियर होगा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में या डिबेट में, वाद विवाद में आगे हो सकता है आके खुलकर बोलता नहीं होगा। हो सकता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत अच्छा होगा लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता होगा। हालांकि उसमें नेचुरल टैलेंट होगा लेकिन शायद अपने झिझक के कारण उसने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। तो आप काइंडली अपने बच्चों को, सीनियर बच्चों से भी मेरा ये आग्रह है कि आप अपने जूनियर्स को इसी तरह आप इंस्पायर कीजिए, आप ग्रूम कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए कि किसी भी बच्चे में जिस पर्टिकुलर फील्ड में टैलेंट है आप उसको एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लीजिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप पार्ट लेंगे तो उससे आप बहुत सारे पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स आप उससे डिराइव कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, करेंगे अगर तो आप उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आप उससे इनकलकेट कर सकते हैं। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप पार्ट लीजिएगा तो एक जो स्टेज प्रेजेंस है, एक जो कम्युनिकेशन आपका एक अच्छा होना चाहिए, वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को फिर से मैं परिभाषित करूंगा एक आदर्श विद्यार्थी को, पढ़ाई में आप बखूबी कोशिश कीजिए, आप बखूबी कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे मार्क्स आए। मार्क्स के साथ साथ आप चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, समझ के साथ साथ आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में खासकर ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है आप अधिक से अधिक उसमें पार्ट लेने की कोशिश कीजिए। और तीसरा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि खेलकूद के मैदान छोटे होते जा रहे हैं और जो वर्चुअल वर्ल्ड है, चाहे अगर आप उसे मोबाइल के है या वीडियो गेम्स का है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो यह एक पेरेंट्स से एक आग्रह के तौर पे भी है कि आप अधिक से अधिक आप प्रोत्साहित कीजिए कि आपके बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज करें, वो फिजिकली फिट हो ताकि आगे जाके वो मेंटली फिट हो। इसी आग्रह के साथ में इसी जो परिभाषा जो मैंने बोला, इस पे मंथन कीजिए, आप कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हो उनमें पॉजिटिव क्वालिटीज, ये कोशिश कीजिए। और आप हमेशा यह ट्राई कीजिए कि इन सभी कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ एक अच्छे विद्यार्थी होने के साथ में कैसे वो देश के अच्छे नागरिक बने, कैसे वो जिम्मेवार नागरिक बने, ताकि वो एक नागरिक का बात अगर कहते हैं या जिम्मेवार नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का बात करते हैं तो वो उसे हमें सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं देखना चाहिए। एक कम्युनिटी लेवल पे हम अच्छा सिटीजन कैसे बन सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे हम पार्टिसिपेट करके अपने सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प करते हुए पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं। और ये सोसाइटी हो सकता है आपके वार्ड से शुरू हो सकता है धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए आपके टाउन तक जाए, हो सकता है आप इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेटिव अप्रोच अपनाते हुए आपको और एक्सपोजर मिले। आप कैसे अपने जिले में विभिन्न पहलुओं में, जैसे हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पे हमें अलग अलग मंच से लोगों का बहुत ज़्यादा साथ मिलता है, तो काइंडली आप ऐसे अलग अलग मंच के द्वारा आप हमारी साथ देने की कोशिश कीजिए और यह कोशिश कीजिए कि अच्छे नागरिक होने के साथ साथ आप कैसे देश के विकास में, हमारे राज्य के विकास में आप किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर से अभिभावक गण को
यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं, समय की कमी के कारण शायद हम लोग आप सभी को नहीं भी देख पाएंगे, लेकिन आप अपने पूरे जोशो खरोश के साथ आप यहाँ पर परफॉर्म कीजिए और इस वार्षिक उत्सव का आनंद लीजिए। और फिर से हम अपने मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे सम्मानित अतिथि गण, हमारे नगर अध्यक्ष महोदय, मीडिया बंधुओं को फिर से मैं नमस्कार करता हूं, फिर से आप लोगों का अभिवादन करता हूं कि इस तरह से छोटे बड़े जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे जोशो खरोश से आप इसका आयोजन कीजिए। हमें भी जब समय की उपलब्धता होगी हम यहाँ पर आएंगे और आप लोगों के साथ इसमें